हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सूर्य एक्सेल सॉफ्टवेयर। और इस बार जो सॉफ्टवेयर बनाया है वो है अकाउंटिंग का। अगर आप कोई शॉप चलाते हैं और उसके लिए अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ती है, और तो अगर आपको मान लो टैली या फिर अदर सॉफ्टवेयर यूज़ नहीं करना था तो कोई दिक्कत नहीं है। अपना इस एक्सेल सॉफ्टवेयर आप डाउनलोड करके कंप्लीट अकाउंटिंग इसमें कर सकते हैं। शॉप की जो अपनी सारी डिटेल इसमें रहेगी, जैसे सेल दिखा सकते हो, परचेज दिखा सकते हो, आउटस्टैंडिंग इसमें अपने आप बन जाएगी, किसको कितना पैसा देना है, कितना लेना है। पेमेंट रिसीव कर सकते हो, पेमेंट पेड कर सकते हो, डेली का खर्चा आपकी शॉप का है वो दिखा सकते हो। आपकी कैश का बैंक बैलेंस, कैश का बैलेंस और बैंक का बैलेंस जो है डेली अप टू डेट रहेगा, डेट टू डेट डिटेल वाइज। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि इसमें डे बुक बनेगी। मतलब इसका मतलब ये है कि यहाँ से आप जो भी डेट सेलेक्ट करेंगे, जैसे 3 तारीख करते हैं, 4 तारीख करते हैं, तो सारी डिटेल जो आपने पूरे दिन में डाटा डाला है वो एक ही जगह आ जाएगा। तो आप यहीं से चेक कर सकते हैं कि अगर कोई डिफरेंस आ रहा है तो कौन सी शीट में आ रहा है। ठीक है, इसका आप प्रिंट आउट भी डेली निकाल सकते हैं। उसके बाद में रिसीव, तो आप जो है केस की स्लिप भी दे सकते हैं। अगर किसी ने आपको पेमेंट दिया है और अगला स्लिप मांगता है तो स्लिप भी दे सकते हैं। अगला इनवॉइस मांगता है तो इनवॉइस का भी इसमें फॉर्मेट मैंने ऐड किया है, इनवॉइस भी आप इसमें आसानी से दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स, काफ़ी अच्छा जो है सॉफ्टवेयर मैंने बनाने की कोशिश की है, बहुत मेहनत इसमें लगी है। तो वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कर दीजिए दूसरों के साथ और चैनल को सपोर्ट करिए ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसको आपको यूज़ करना बता देता हूँ। सबसे पहले अपन जाएंगे बेसिक इन्फॉर्मेशन में, और डेटर्स जो है यहाँ पर डेटर्स अपने नाम डाल लेंगे जिनको आप उधार माल बेचते हैं। उसके बाद लेनदार, यहाँ पर अपन उनका नाम डाल लेंगे जिनसे अपन उधार माल लेते हैं, परचेज करते हैं। ठीक है, एक्सपेंस टाइप में देखिए ऑलरेडी इतने एक्सपेंस इसमें हैं। इसके अलावा अगर आपको डालना चाहे तो नीचे डाल सकते हैं। ये आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है, उसके बाद में आप जिस महीने का वर्क करना चाहते हैं वो मंथ यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे, ईयर सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, केस का ओपनिंग बैलेंस दिखा देंगे और बैंक का ओपनिंग बैलेंस दिखा देंगे। उसके बाद में स्टॉक में चलेंगे तो स्टॉक में देखिए ये आइटम जो आपकी शॉप में जो आइटम हो वो आप क्रिएट कर लेंगे। ठीक है, और उनका ओपनिंग बैलेंस भी शो कर देंगे ताकि आपका परचेज सेल दिखाने के बाद क्लोजिंग बैलेंस आपको पता चलता रहे कि कितना क्लोजिंग बैलेंस आपके पास अवेलेबल है। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद में चलते हैं सेल में। तो सेल की एंट्री आपको कैसे करनी है वो आपको बता देता हूँ। ठीक है, जैसे 4 तारीख, इनवॉइस नंबर जो आप देना चाहें। ठीक है, आइटम यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे जो आइटम आपने क्रिएट किए हुए हैं। ठीक है, क्वांटिटी डाल देंगे और रेट डाल देंगे जो भी है। ये मैं रैंडम डाल रहा हूँ, डिस्काउंट देना चाहे तो डिस्काउंट दे सकते हैं। तो ये आ गई रिसीवेबल अमाउंट, अपने आप आ जाएगी। उसके बाद में टू पार्टी, मतलब यहाँ पर देखिए अगर आप कैश सेल कर रहे हैं तो यहाँ पर कैश लिख दीजिए। ठीक है, और अगर बैंक सेल कर रहे हैं यानी पेमेंट बैंक में आ रहे तो यहाँ पर बैंक सेलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, और अगर उधार माल बेच रहे हैं तो किसको बेच रहे हैं, जो डेटर्स की लिस्ट है उनमें मान लो इसको उधार माल बेचता हूँ तो यहाँ पर उधार माल ये अगले का नाम आ जाएगा। ठीक है, 3 ही ऑप्शन होंगे, या तो कैश सेल होगा, या फिर पेमेंट बैंक में आएगा तो बैंक कर देंगे, या फिर उधार रहेगा तो अगले का नाम डाल देंगे। ठीक है, उसके बाद टैक्स अमाउंट ये अलग से आप शो कर लेंगे ताकि आपको पता रहे कि भी टैक्स अमाउंट अपनी टोटल कितनी हुई है। ठीक है, ये अगर मैं रैंडम डाल रहा हूँ। उसके बाद ये रिमार्क में अगर आप कुछ डालना चाहें तो डाल सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद में चलते हैं परचेज में। तो परचेज में देखिए सेम टू सेम वही प्रोसेस है, कुछ नहीं करना है, वही डेट डालना है, इनवॉइस नंबर डालना है। ठीक है, आइटम सेलेक्ट कर लेना है कौन सा आइटम परचेज किया है, क्वांटिटी डाल देनी है, रेट डाल देनी है। रेट जो है ये इंक्लूडिंग टैक्स है। ठीक है, इसमें भी इंक्लूडिंग टैक्स है, और सेल बुक है उनमें उसमें भी जो है इंक्लूडिंग टैक्स ही है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ये डाल देता हूँ। और उसके बाद में डिस्काउंट डाल देना है जो आप डिस्काउंट दे रहे हैं। ठीक है, और टू पार्टी, तो यहाँ भी सेम टू सेम है। कैश परचेज कर रहे हैं तो कैश, बैंक पे परचेज कर रहे हैं तो बैंक, और अगर उधार कर रहे हैं तो अगले का नाम डाल देंगे। ठीक है, उसके बाद में टैक्स अमाउंट शो कर देंगे कितनी है, और वो आप कैलकुलेट करके इसमें शो कर देना। ठीक है, और रिमार्क में आप जो डालना चाहें वो डाल सकते हैं। तो परचेज और सेल की जो है सेम बुक है। ठीक है, यहाँ पर जो है फॉर्मूले लगे हुए हैं तो यहाँ पर डाटा आपको नहीं डालना है। ठीक है फ्रेंड्स, फिर आगे चलते हैं आउटस्टैंडिंग। ठीक है, तो आउटस्टैंडिंग में जितने आपके लेनदार की लिस्ट आपने बनाई है, जितने देनदार की लिस्ट बनाई है, ओपनिंग बैलेंस आप यहाँ पर शो कर सकते हैं, यहाँ पर शो कर सकते हैं। ठीक है, टोटल सेल ये अपने आप ले लेगा,
रिसीव अमाउंट अपने आप ले लेगा कि उससे पैसा कितना आ चुका है, और क्लोजिंग आपको यहाँ पर शो कर देगा। तो ये आउटस्टैंडिंग आप देख सकते हैं एनी टाइम कि किससे कितना पैसा लेना है, किसको कितना पैसा देना है। ठीक है, इसमें एंट्री नहीं करना है, ओनली ओपनिंग बैलेंस डालना चाहे तो डाल सकते हैं। उसके बाद हम चलते हैं रिसीव एंड पे में। तो रिसीव एंड पे में क्या एंट्री होगी, जिनको आपने उधार माल बेचा है या जिनसे उधार माल ख़रीदा है वो एंट्री होगी। ठीक है, तो देनदार, तो जैसे 4 तारीख, ठीक है, मान लो विजय को मैंने उधार माल बेचा था, ठीक है, और उसका मान लो 2000 रुपया रिसीव हो गया है। तो यहाँ पर अगर कैश रिसीव हुआ तो कैश कर देंगे, बैंक रिसीव हुआ तो बैंक कर देंगे। ठीक है, तो बैंक करेंगे तो यहाँ पर चेक नंबर डाल देंगे। ठीक है, इसी तरीके से अगर अपन पेमेंट करते हैं सामने वाले को जिनसे अपन ने उधार माल ख़रीदा है, ठीक है, तो सेम टू सेम प्रोसेस, अमाउंट डाल देंगे, और पेमेंट आप कैश बुक से कर रहे हैं या बैंक बुक से कर रहे हैं वो आप यहाँ पर डाल देंगे। ठीक है, यहाँ पर चेक नंबर डालेंगे, सिंपल सा है। तो ये जो कैलकुलेशन यहाँ पर आउटस्टैंडिंग में अपने आप हो जाएगा, तो ये यहाँ पर दिखा देगा। उसके बाद डेली एक्सपेंस, तो डेली एक्सपेंस में देखिए कुछ नहीं है, डेट डालना है जो दिया हुआ है, सिर्फ ट्रांसफ़र अमाउंट है। ट्रांसफ़र अमाउंट का मतलब अगर बैंक से करते हैं, जैसे एक एंट्री आपको करके दिखा देता हूँ, 5000, अगर 5000 रुपये आप बैंक से कर रहे हैं तो ये मतलब बैंक से कट गया है और कैश में ऐड हो जाएगा। ठीक है, और अगर कैश से कर रहे हैं तो ये कैश से कट जाएगा और बैंक में ऐड हो जाएगा। ये जो है ये एक्सपेंस में ऐड नहीं होगा, क्योंकि ये एक्सपेंस नहीं है, ये जो आप अमाउंट ट्रांसफ़र ही की है। ठीक है, इसके अलावा आप जो एक्सपेंस दिखाना चाहिए, इसके अलावा जो भी लिस्ट है फर्स्ट को छोड़ के वो आप एक्सपेंस दिखा सकते हैं। ठीक है, कैश जो तो कैश, बैंक हो तो बैंक, तो ये एक्सपेंस यहाँ पर ऐड हो जाएगा। सिंपल है, इसमें कुछ नहीं है। कैश एंड बैंक, इसमें पूरी डिटेल आपकी रहेगी कि जैसे 1 तारीख को ओपनिंग ये था, कैश सेल इतनी हुई, परचेज इतनी हुई, एक्सपेंस इतना था, देनदारों से इतना पैसा आया, लेनदारों को इतना दिया, बैंक में जमा कुछ किया नहीं, बैंक से निकाला कुछ नहीं, क्लोजिंग बैलेंस ही। इसके अगर राइट साइड में जाएंगे तो ये बैंक है, बैंक बुक की सेम टू सेम चीज़ है। ठीक है, ये एक बार देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो मान लो मैंने पूरा दिन का काम किया है, अब मैं डेली रिपोर्ट में जाऊँगा और यहाँ पर मेरी डेट सेलेक्ट कर लूँगा आज की जो भी है, 6 तारीख को कुछ नहीं है। ठीक है, लास्ट एंट्री 4 तारीख की मैंने की हुई है। ठीक है, तो 4 तारीख की मेरी पूरी डिटेल यहाँ पर शो कर देगी। ठीक है, अदर में आप यहाँ पर कुछ लिखना चाहे तो लिख भी सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद आप प्रिंट आउट निकाल के इसको रख सकते हैं कि इस तारीख की पूरी डिटेल ये है। ठीक है, इसमें सब कुछ शो हो रहा है, जो भी आपने पीछे काम किया पूरा एक जगह ही है, तो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। रिसीव स्लिप, तो इसमें कैसे करना है कि जैसे कोई मान लो पेमेंट की स्लिप मांग लेता है रिसीव की, तो उसकी एंट्री आपको कैसे करनी है, तो यहाँ पर एंट्री डाल देंगे। ठीक है, और रिसीव नंबर डाल देंगे 103, और यहाँ पर नाम डाल देंगे। ठीक है, और यहाँ पर अमाउंट डाल देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर स्लिप कैसे बनेगी, यहाँ पर देखिए रिसीप्ट नंबर है ना, यहाँ पर रिसीव नंबर 103 डाल दीजिए। तो ये देखिए 4 तारीख विकास, अमाउंट 15,000। ठीक है, यहाँ पर प्रिंट आउट निकाल के सिग्नेचर कर देना है। उसके बाद में इनवॉइस, तो कोई मान लो पार्टी इनवॉइस भी मांगती है तो आप इसमें यहाँ पर अपना फर्म का नाम डाल लेंगे, एड्रेस डाल लेंगे। ठीक है, उसके बाद में बायर का नाम डाल देंगे, इनवॉइस नंबर ये आप चेंज कर सकते हैं, यहाँ पर क्वांटिटी डाल के ठीक है प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। पूरा जो है जीएसटी का इनवॉइस है, सिर्फ फर्स्ट में ही करना है। और जैसे आप कंट्रोल पी करेंगे तो देखिए 2 कॉपी बन जाएगी, ये ओरिजिनल और ये डुप्लीकेट, दोनों कॉपी अपने आप बन जाएगी। ठीक है, और इसी तरीके से इसमें भी आप डायरेक्ट कंट्रोल पी करना है, तो सिलेक्ट नहीं करना है, तो डायरेक्ट जो है मैंने प्रिंट की सेटिंग इसमें की हुई है, तो ज़्यादा आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो फ्रेंड्स आई होप आपको बहुत ज़्यादा जो है वर्क इसमें नहीं करना पड़ेगा। जो एंट्री आप रजिस्टर में लिखते हैं वो एंट्री आप सिंपली इसमें डालेंगे तो काफ़ी जो है आपका काम आसान हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और सपोर्ट करिए चैनल को। थैंक यू वेरी मच।